बच्चों, हम भाई भगत सिंह के बायोग्राफी, उनके जीवन चरित्र को सुनते आए हैं। तीसरे पार्ट में हमने सुना कैसे वैसे उसका अंत हुआ। एक छोटी सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते जंगल में आग जैसे फैलती है वैसे फैल गई और पूरे भारत देश में भाई भगत सिंह का नाम एक घरेलू नाम हो गया। लोग सब उनको पहचानने लगे। भाई पंजाब का एक नौजवान है, एकदम सामर्थ्य के साथ आत्मा के अभिषेक से वचन देता है। बड़ी बड़ी जागृति पठानकोट में यहाँ वहाँ सब जगह हो रही थी। तब भाई भगत सिंह को दूसरे दूसरे स्थानों से भी बुलाने लगे। उसके बाद भाई भगत सिंह आगरा गए, फिर लुधियाना गए, फिर पुणे में आए, फिर पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन में गए, चेन्नई में गए, त्रिवेंद्रम में गए, बहुत सारे जगह में जहां कहीं वो गए बड़ी बेदारी। लेकिन भाई भगत सिंह बाद में जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए, जैसे पौलुस प्रेरित भी मिशनरी यात्रा, पहली यात्रा करने के बाद उन्हीं को मिलने के लिए दूसरी बार गया, तो जब भाई भगत सिंह उनसे फिर से मुलाकात करने के लिए गए तो उनको वो देखकर बेचारा बहुत दुखी हो गए कि वे लोग सबके सब बैकस्लाइड हो गए। 2, 3, 4 महीने रहे और बाद में सब वही दुनिया के आदतों में फिर वापस चले गए। उनका मन बड़ा दुखी हो गया। ऐसा क्यों है? परेशान थे वो। हजारों की तादाद में नए जन्म तो पा रहे हैं, लेकिन लोग कुछ महीनों के बाद वापस चले आ रहे। तब उनके मन में एक विचार है, भैया मैं तो एक सुवार्तिक हूं, मेरा काम है सुसमाचार सुनाना और मेरा काम है उनको नए जन्म तक लेकर आना। उनके मसीह जीवन को संभालने की जिम्मेदारी लोकल पास्टर की है या लोकल चर्चेस की है। वे लोग उसका पालन पोषण करें, वे लोग उसको बढ़ाएं, प्रभु में विश्वास में मजबूत करें, वचन सिखाएं। लेकिन बाद में जब वो दुआ कर रहे थे, मनन कर रहे थे, प्रभु ने उनसे बोला, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ना केवल तुम बच्चों को जन्म देना है, लेकिन जैसे माता जन्म देने के बाद ऊपर से उनको दूध पिलाती हुई उनका पालन पोषण करती है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है इस रीति से उनका पालन पोषण करते हुए वचन के द्वारा उनको बढ़ाने का। एक रात को भाई भगत सिंह का मन बहुत ही व्याकुल था। उस दिन वो उठकर घुटने में आए और बहुत ही स्पष्ट प्रभु से कह दिए। क्या कहे मालूम? लॉर्ड, आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस टू डू योर दाई विल। हे प्रभु जी, कोई सभी दाम चुकाने के लिए मैं तैयार हूं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। जो तू बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है इस रीति से आज जब मैं अपना समर्पण कर रहा हूं तो मेरे मित्र भी मेरे विरोधी हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं। हो सकता है लोग मुझको वचन देने के लिए निमंत्रण नहीं देंगे, द्वार बंद हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। प्रभु जी, अब इस रीति से आने वाले दिनों में चाहे मेरे सेवकाई के द्वारा तू एक का उद्धार करेगा, बड़ी भीड़ का उद्धार करेगा, उसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूं। तू मुझको कहां रखेगा उसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूं। प्रभु जी, आज मैं तुझको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जितना भी दाम है उसको चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। यह बात समर्पण के साथ जब भगत सिंह ने बड़ी ईमानदारी से कहा तो कहते हैं अचानक एक बड़ी शांति उनके मन के अंदर आ गई। सारा संघर्ष और सारी चिंताएं दूर हो गई। उनके मन की जो व्यथा थी वो भी दूर हो गई। और उस समय प्रभु ने उनको एक वचन याद दिलाया। कौन सा वचन? निर्गमन की किताब 34 अध्याय 10th वर्स, बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स। देखो मैं अद्भुत काम करूंगा। और भाई भगत सिंह के सेवकाई का मतलब ये दर्शन जब उनको मिला था तो सेवकाई का एक प्रकार का फाउंडेशनल प्रॉमिस है। बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स। देखो अब मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा जो पहले नहीं देखा गया था। अब उसी बात पर जब वो मनन करते हुए समर्पण कर रहे थे तो प्रभु ने उनको एक और वचन याद दिलाया। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसके 19 वचन में, मैं उस स्वर्गीय दर्शन के विषय में आज्ञा नहीं टाली। आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन। प्रभु जी, जो कुछ तू अब मुझको देगा। प्रभु एक अद्भुत तरीके से उनके हृदय को तैयार कर रहा था ये नए दर्शन के लिए। और उस रात उसने इस बात को कबूल किया। प्रभु जी, असल में
कहीं नॉर्थ पाकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति साउथ में कैसे रहेगा बताइए। लेकिन मद्रास के लोग, चेन्नई के लोग, राजमणि बोलिए, ये दोराराज बोलिए, ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं ये चेन्नई के उस दिन के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वो ये प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी योना के समान यदि भाई भगत सिंह आज्ञा नहीं मानकर चेन्नई को छोड़कर चले जाना चाहता है तो उसको मछली के पेट में भेज दो ताकि जब वो उस पेट से निकलेगा तो वापस चेन्नई में आएगा। ऐसा वो प्रार्थना कर रहे थे। और भाई भगत सिंह वाज रेजिस्टिंग, वो इस विचार का विरोध कर रहे थे। वो उनकी इच्छा थी भी नहीं चेन्नई में सेटल होने के लिए। लेकिन उस रात को जब प्रभु ने उनसे बातें की, उस रात को उन्होंने जब समर्पण किया, उस रात को उसने आत्मा की आवाज सुनी, बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स, उस रात को उनको प्रोत्साहन मिला। मैं उस स्वर्गीय दर्शन को नहीं टाला। तो प्रभु को कह दिया, प्रभु जी मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन यदि तू चाहता है तो मैं जरूर चेन्नई में ही रहूंगा। क्या करना है मुझको अभी तक नहीं मालूम। प्रभु ने उससे कहा उसी प्रेरितों के काम के 28 अध्याय में, जैसे पौलुस ने 30-31 में लिखा हुआ है, 2 सालों तक एक किराए का मकान लेकर रहा और जो कोई उसके पास आते थे परमेश्वर के राज्य का संदेश उनको सुनाता रहा। भाई भगत सिंह चेन्नई चले गए और अपने साथियों को बुलाया उसने, और उसने कहा प्रभु इस रीति से मुझसे बातें कर रहा है। तो अपने सारे साथ कम से कम 19-20 साथी लोग थे उसके, वे लोग सब 21 दिनों के लिए कूनूर चले गए। एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। कूनूर में जाकर 21 नाइट्स तक प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने स्पष्ट अपना वचन उनको दिया और स्पष्ट मार्गदर्शन दिया कि चेन्नई में जाकर ही एक किराए का घर लेकर वहां पर सुसमाचार का काम और वचन देने का काम शुरू करना है। भाई भगत सिंह 21 दिनों की प्रार्थना के बाद उनसे पूछे, प्रभु ने ऐसा कहा है, क्या आप लोग सब मेरा साथ देंगे? उन्होंने कहा जो भी प्रभु आपसे कहता है हम जरूर आपका साथ देंगे। ऐसे समर्पण के साथ सब के सब चेन्नई पहुंचे और पलावरम के पर्वत के ऊपर एक रात उपवास प्रार्थना के लिए गए, होल नाइट प्रेयर के लिए। पलावरम पर्वत पर वहां पर एक मुसलमानों का एक श्मशान घाट है, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, एक पुराना मकान है वो। वहां पर जब वो गए तो वो जगह में सांप और बिच्छू ये सब बहुत होते हैं। तो आधे लोग सांप और बिच्छुओं को मारते रहे, उनसे बचते रहे, आधे लोग प्रार्थना करते रहे। उनकी पारी खत्म हो गई तो ऐसा टर्न बाय टर्न वो करते रहे और धीरे धीरे रात भर प्रार्थना करने के बाद ये बिच्छुओं के ऊपर, सांपों के ऊपर विजय मिलने के बाद जब नए दिन के सूर्य की रोशनी चमकने लगी तो भाई भगत सिंह से प्रभु ने कहा, जैसे सांप और बिच्छुए आक्रमण कर कर मनुष्य का जान लेते, ऐसे खतरनाक विरोध का सामना तुमको करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको बचाए रखूंगा। जैसे रात भर मैंने अंधकार में तुमको बचाए रखा, चेन्नई में विरोध होगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन डरना नहीं, मैं तुमको बचाए रखूंगा। इस आश्वासन के साथ वो एक छोटे से कमरे में आ गए। और जब भोर होने के बाद, उस दिन संडे था, तो उसी दिन उन्होंने कुछ बैप्टिज्म्स भी रखे। बैप्टिज्म्स होने के बाद हाथ रखने की सेवा हुई। हाथ रखने की सेवा करने के बाद लोग आराधना करने लगे, एक भाई एक बहन, इंडिविजुअल ऑडिबल वर्शिप, मुंह खोलकर ऊंची आवाज से आराधना करने लगे। आराधना करने के बाद उन्होंने प्रभु के मेज में भाग लिया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 वचन में लिखा है, सप्ताह का पहला दिन वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वो रोटी भी तोड़े और उसके बाद प्रीति भोजन हुआ। बड़े आनंद के साथ उन्होंने वो दिन बिताया और नए नियम के सिद्धांतों के आधार पर कलीसिया का जन्म हो गया। A church on the pattern of the New Testament principles was born on that day. बाद में जब किराए का मकान लिए, वो छोटा हो गया, उसको छोड़कर वो एक थोड़ा बड़ा मकान में गए और वो भी लोग आने लगे, वचन सुनने लगे। भाई भगत सिंह ने बोल दिया, देखो भाई, हम यहाँ पर कोई डिनोमिनेशन के नहीं है, हम यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कोई सोशल काम नहीं करते हैं, हम केवल परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आए हैं। रात और दिन हमारा घर आपके लिए खुला है, किसी भी समय में आप आ सकते हो, किसी भी प्रश्न के साथ आ सकते हो, आपको हम वचन सुनाएंगे, प्रभु के नाम में आपका उद्धार हो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, छोटे घर से बड़ा घर, बड़ा घर से जब वो भी छोटा पड़ गया तो भाई भगत सिंह प्रार्थना करने लगे। तब वो रिथर्डन रोड वेपेरी में
यहोवा शमा जो अभी कहलाता है वो पहुंचे, वहां तक गए। बहुत बड़ा सा स्थान है, वो बहुत बड़ी जगह है। जुलाई 12 तारीख 1941, 12 जुलाई 1941 को वो यहोवा शमा में प्रवेश किए और वहां से सेवा धीरे धीरे बढ़ते 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 चली गई। अब उन दिनों में मैं आपको 1941 की बात बता रहा हूं, ये जो यहोवा शमा का किराया था 145 रुपया, बहुत बड़ी रकम है। 80 साल पहले की बात है, ये बड़ी रकम है। भाई भक्त सिंह ने बोला, प्रभु जी आपने कहा इसको लेने के लिए, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, मैं किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप ही ने कहा था आपकी जो भी आवश्यकता हो मुझको बताना, किसी को मत बताना, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। हग्गई 2 और 8 वचन में लिखा है, सोना चांदी सब कुछ मेरा है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। उस वचन के आधार पर वो विश्वास के साथ सेवा करते गए और प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता गया। थोड़े दिनों के बाद जब उनकी आवश्यकता बढ़ गई तो प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अद्भुत रीति से प्रभु ने उनके विश्वास का आदर करते हुए देखिए उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया। उन्हीं दिनों में सिंगापुर से जहाज में एक बहन आ रही थी चेन्नई, और अचानक समुद्र में बड़ी तूफान आ गई। वो बहन विश्वासी थी, प्रार्थना की, प्रभु जी यदि मुझको तू सुरक्षित मेरे घर तक चेन्नई पहुंचा देगा ये समुद्र के तूफान से, तो मैं जरूर आपके लिए जो भी मेरा सोना गहना है, सब कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है, सब कुछ मैं बेचकर आपके काम के लिए मैं दे दूंगी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। तूफानों को पार करती हुई सुरक्षित वो चेन्नई पहुंची। उनको मालूम नहीं था भाई भक्त सिंह उन दिनों में कहाँ रहते थे, वो पता लगाई और वो यहोवा शमा में आई और अपने सारे जेवरात वगैरह बेचकर 1500 रुपया बहुत बड़ी रकम है, उन दिनों में बहुत बड़ी रकम है, उसने भाई भक्त सिंह को दी। बड़ी रकम थी, सेवकाई के लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा। बाद में एक और प्रसंग ऐसा भी आया प्रियो कि उनको 345 रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी। अब वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी हमको ये आवश्यकता है, इसको हम कैसे करें। एक छोटी बच्ची बीमार पड़ गई थी और कम से कम 2 हफ्तों के लिए वो बेहोश थी। 2 हफ्तों के बाद जब उसका होश आया तो पहला बात उसने कहा, डैडी भक्त सिंह भाई को थोड़ा सा गिफ्ट दे दो। तो उसने बोला, बेटा मैं तो बड़ा, इतना पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कैसे गिफ्ट दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लड़की ने कहा, ये जो गोल्ड का चेन आपने मुझको दिए ना, ये चेन बेचकर आप भाई भक्त सिंह को गिफ्ट दे दो। इस रीति से प्रियो अद्भुत अद्भुत तरीकों से प्रभु ने उनके विश्वास का आदर करते गए और वो सेवा करते चले गए। यहोवा शमा में सेवा का काम बढ़ता गया और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने भाई भक्त सिंह को, आपको चित्र वहाँ दिखाई देगा जरूर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ आपको मैं, भाई भक्त सिंह को सेवा के लिए प्रभु ने अच्छे एल्डर्स दिए। उन दिनों में प्रभु के सेवक लोग भी दिए। उनमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है राजमणि, दुरैराज, देवसहायम, जॉर्ज राजरत्नम, और बिल्कुल कोने में यहाँ पर भाई C.E. दासन है और इस कोने में भाई भक्त सिंह है। भाई भक्त सिंह के बाजू में जॉन पॉल जो रांची के सेवक हैं। अलग अलग, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, कोई इधर से, कोई इधर से। प्रभु ने अच्छे एल्डर्स को, सहकर्मियों को दिया। सेवा का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ता गया और न केवल भारत देश से लेकिन बाहर से भी प्रभु ने अच्छे सहकर्मियों को दिया, कोवर्कर्स को दिया। देखिए ये चित्र में आप देख सकते हैं, इनका नाम डैनियल स्मिथ है और इनके बाजू में एक और व्यक्ति, उनका नाम एल्फ्रेड फ्लैक, A.J. फ्लैक। हमारे फेलोशिप में 2 बेहतरीन बाइबल शिक्षक थे, बाइबल टीचर्स थे। एक आपने यहां पर देखा जिनका नाम है भाई C.E. दासन और दूसरा A.J. फ्लैक। वंडरफुल बाइबल टीचर्स। ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु ने सबको इकट्ठा किया और काम बढ़ता चला गया। थोड़े दिनों के बाद एक और व्यक्ति सहकर्मी के रूप में, जिसका नाम है चार्ल्स गोल्ड्सवर्दी। चार्ल्स गोल्ड्सवर्दी 5 साल की उम्र में नया जन्म पाए और मृत्यु से पहले दुबई में जब वो गवाही दे रहे थे तो उन्होंने कहा, उद्धार पाने के बाद एक बार भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या गवाही सुनिए,
ऐसे ऐसे सहकर्मियों को प्रभु ने दिया। और भाई गोल्सवर्दी उन दिनों की सेवकाई जो यहोशू में चल रही थी, उनका उसने बहुत ही सुंदर अद्भुत वर्णन किया। बोलता यहाँ पर जो सेवक लोग हैं अपने पत्नियों के द्वारा बड़ा कड़ा मेहनत और परिश्रम करते हैं। ना केवल वो प्रभु की सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन दूसरों की भी बड़ी सेवा करते हैं और सेवा बड़े सुचारू रूप से चलता है। और यहाँ पर हर संडे को आराधना की सेवा होती है। एक भाई एक बहन 1-1 घंटा 2-2 घंटा। उन दिनों में सुबह 10 बजे आराधना की सेवा शुरू होती थी, शाम को 4 बजे आराधना खत्म होती थी। भाई भक्त सिंह उन दिनों में 6-6 7-7 गाने गाते थे। गाने वाले, बजाने वाले, आराधना करने वाले। और ये आराधना करने के बाद वचन दिया जाता था। वचन के आधार पर लोग अपने आप को जांच कर, परख कर, यदि कोई बातें ठीक ठाक नहीं है तो आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगकर लोग बड़ी योग्यता के साथ प्रभु की मेज में से भाग लेते थे। और ऐसे भाग लेने के द्वारा जिनका विवेक शुद्ध हो गया है, मन वचन के लिए बड़ा भूख उत्पन्न होता था, तो भाई भक्त सिंह एक अंतिम संदेश उनको देते थे। अंतिम संदेश के बाद वो प्रीति भोजन में भाग लेते थे। प्रीति भोजन के बाद वो सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर भी जाते थे। यदि लोग प्रभु की सेवा करने के लिए चाहते थे तो वो अपना नौकरी छोड़कर, इफ एनीबडी वांटेड टू सर्व द लॉर्ड, दे यूज्ड टू रिजाइन देयर जॉब्स, दे यूज्ड टू कम एंड स्टे इन यहोवा शमा। Mature God servants, elderly God servants, they used to teach them, they used to prepare them, they used to discipline them. ये बाइबल का सेमिनरी कॉलेज नहीं तो कोई थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं प्रियो। हम सब के सब एबेद मेलेक के समान है। लोग अनपढ़ गंवार है हम लोग सब, लेकिन प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से, जैसे अपनी सेवा के लिए उसने पतरस जैसे अनपढ़ को तैयार किया, यूहन्ना जैसे मछली पकड़ने वाले को तैयार किया, जैसे भाई भक्त सिंह को तैयार किया। किसी ने पूछा भाई भक्त सिंह के वचनों को सुनकर, भैया आप कौन से थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपना डिविनिटी ये हासिल किया? तो बोला मेरी कॉलेज, सेंट मेरीज कॉलेज। सुनने वाला दंग रह के बोला सेंट मेरीज कॉलेज का थियोलॉजिकल सेमिनरी अभी तक मैंने सुना नहीं कभी। तो बोलते आपने कभी नहीं सुना? लूका के 10 अध्याय में हो, मरियम यीशु मसीह के पांव के पास बैठकर वो उत्तम भाग को ग्रहण की। प्रभु के चरणों के पास बैठना ही वो हमारा सेमिनरी है। ऐसा प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसकी मीठी वाणी को सुनना, और ऐसे परिपक्व मैच्योर सेवकों के द्वारा दूसरे जवान लोग तैयार होते थे, डिसिप्लिन पाते थे। कोई किसी को सैलरी नहीं देता था, नो सैलरी। भाई गोल्सवर्दी लिख रहे हैं ऐसे बात सब, भाई गोल्सवर्दी लिख रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास से जीना है। प्रभु यदि आपको किसी के द्वारा कुछ देता है तो ठीक है, नहीं तो देता तो ठीक है। उधारी में बाइबल भी नहीं खरीदना है, भूखा हूं किसी को बोलना भी नहीं है। सेवा के लिए जा रहे हो तो बस का टिकट नहीं है तो पैदल चले जाते थे 12-15 किलोमीटर। अपनी आवश्यकता को एक से भी नहीं कहना। ऐसे विश्वास का जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते हुए काम आगे बढ़ता चला गया। और वहां पर प्रियो कोई मेंबरशिप नहीं है, ना मेंबरशिप फी है। मालूम आपको, इस कलीसिया में कोई मेंबरशिप नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से अंगीकार करके जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे सब के सब इकट्ठा होते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उसी आत्मा में सेवा भी करते हैं एक साथ। वहां पर किसी को रेवरेंड, भाई गोल्सवर्दी ये सब लिख रहे हैं, वहां पर किसी को रेवरेंड, राइट रेवरेंड, बिशप, आर्च बिशप, ये टाइटल्स किसी को नहीं देते। वहां पर हर किसी को बक्सिंग भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। आपको मालूम, नौजवान बच्चे, 20-20 साल के बच्चे जब सेवा करने के लिए आते थे, वे लोग भी बक्सिंग भाई को ब्रदर बोलते थे। हम तो अंकल बोलते हैं, कुछ लोग दादा बोलते हैं, कुछ लोग नाना जी बोलते हैं, लेकिन उन दिनों में सेवक लोग सब, यू हैव टू एड्रेस देम ओनली लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पौलुस जब नया जन्म पाया था, अननियास उसके पास आया, उसके सर के पर हाथ रखकर क्या बोला? ब्रदर पॉल, भाई। पौलुस फिलिपियों को लिखते समय सिस्टर्स कहता है, ये बहनें जिन्होंने सुसमाचार में मेरा साथ दिया, उनकी मदद करना। सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई भक्त सिंह बोलते थे, आई डोंट वांट टू बिकम अ पास्टर, आई एम नॉट अ पास्टर, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ पास्टर। मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता, पास्टर कहलाना भी नहीं चाहता हूं मैं। ऐसा प्रियो सादगी का जीवन, विश्वास का जीवन, नम्रता का जीवन, बलिदान का जीवन।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हालांकि ये आत्मा थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन अभी भी कुछ शेष प्रजा है जो उसी दर्शन को जिन्होंने अपने सेवकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा पाए हैं, और आज वो भी भाई भगत सिंह के साथ बोल सकते हैं, हे प्रभु जी, जो दर्शन तूने दिया था, स्वर्गीय दर्शन, उसको मैंने अभी तक नहीं टाला। सेवा का काम बड़ा चलता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1941 में भाई भगत सिंह की बड़ी इच्छा हुई कि बहुत सारे लोग जब पढ़ाई के लिए कहीं दूर चले जाते थे और नौकरी के लिए कहीं दूर चले जाते थे, उनको संगति नहीं मिलता था, क्योंकि अभी तक कलीसिया का विस्तार नहीं हुआ है, तो लोग दूर दूर तक फैले हुए रहते थे। तो भाई भगत सिंह से प्रभु ने बात किया, देख, ऐसे लोगों की मदद के लिए साल में एक बार तो जरूर कॉन्वोकेशन रखना, इस विचार से कि जो लोग पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए दूर दूर चले गए हैं, जिनको संगति नहीं मिल रही है, ऐसों को इकट्ठा करने के लिए होली कॉन्वोकेशन भाई भगत सिंह करने लगे। पहला कॉन्वोकेशन दिसंबर 19 तारीख 1941 को शुरू हुआ और जनवरी के पहले हफ्ते तक 19 दिन तक चलता रहा। 19 दिन तक चलता रहा। उस कॉन्वोकेशन में प्रियो तीनों टाइम भोजन देते थे, एक से भी कौड़ी पैसा नहीं मांगते थे। नो मेंबरशिप फी, नो सब्सक्रिप्शन फी, नो डोनेशन फी, कुछ नहीं। विश्वास से, प्रभु जी तूने करने के लिए कहा, हम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता को तू पूरा कर। और उन कॉन्वोकेशंस में लव फीस्ट होते थे। और पहले कॉन्वोकेशन में 1941 की बात है, 1000 आए थे। 1000 लोग उस कॉन्वोकेशन में आए थे। काम बहुत बढ़ता चला गया, काम बहुत बढ़ता चला गया, फैलता भी चला गया। और उन दिनों में देखिए कॉन्वोकेशन में कैसे लव फीस्ट में लोग सब नीचे बैठकर खाते थे, आराधना के लिए भी नीचे बैठते थे, प्रार्थना के लिए घुटना टेकते थे। ऐसे ऐसे लोगों के गवाही को मैं जानता हूं प्रियो, जो 10 बजे आकर जब घुटना टेकते थे तो 4 बजे तक घुटने में ही रहते थे, 6-6 घंटे घुटने में। और जब प्रोसेशन के लिए जाते थे तो भाई भगत सिंह बैलगाड़ी के ऊपर खड़े होकर प्रोसेशन में वचन भी देते थे। हजारों की तादाद में सुसमाचार सुनाते हुए सड़कों के ऊपर। भाई भगत सिंह से ट्रैक्ट्स पाने के लिए छोटे छोटे बच्चे बड़े कूद पड़ते थे। अब भाई भगत सिंह से प्रभु ने बातें की कि देखिए 1945 में कड़पा में, जो चेन्नई से करीब करीब 3-4 घंटे के रास्ते में दूरी पर है, तो बोला कड़पा में सुसमाचार के कैंपेन के लिए जाओ। जब वो वहां पर पहुंचे तो एक मुसलमान व्यक्ति आया और भाई भगत सिंह से कहने लगा, भैया मेरे पास उर्दू सुसमाचार है, आप लेना चाहते हो क्या? तो भाई भगत सिंह को थोड़ा डाउट लगा, सस्पिशियस लगा, भैया ये है हिंदू और वो उर्दू लिटरेचर बेच रहा है और वो भी क्रिश्चियंस के लिए, कोई धोखा तो नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा ठीक है ले लो। तो उसने प्रभु से अनुमति पाकर 5000 उर्दू ट्रैक्ट्स ले लिए, गॉस्पल्स। और बाद में जब कड़पा में वो सुसमाचार सुनाने लगे तो मालूम पड़ा कि कड़पा के बहुत सा चारों तरफ मुसलमानों की बहुत बड़ी बस्ती है। तब उनको मालूम पड़ा कि क्यों प्रभु ने इस रीति से, अद्भुत रीति से, एक हिंदू के द्वारा उर्दू लिटरेचर को एक क्रिश्चियन के पास पहुंचाया। तब भाई भगत सिंह ने उनसे पूछा, भैया ये सब तुम्हारे पास कैसे आया, तुमने क्यों खरीदा इसको? तो बोले भाई मैं खरीदा नहीं हूं, एक मिशनरी हमारे पास रहते थे, उसकी देहांत हो गई है, और उसके बाद जब हम सब सामान देखने लगे तो हमको उर्दू के सारे ट्रैक्ट्स मिले, तो मैंने बाइबल सोसाइटी को फ़ोन किया, बताया, तो बाइबल सोसाइटी बोले हमको उर्दू की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बक्सिंग नाम का एक व्यक्ति है जो चेन्नई में सेवा करता, उसको आप बेच दो, वो जरूर लेगा, इसलिए मैं आपके पास आया। अद्भुत रीति से प्रभु ने उनकी आवश्यकता को पूरा किया। और लोग इतने सारे ट्रैक्ट्स लेने के बाद भी और मांग रहे थे। सेवा का काम वहां से कड़पा को बेस बना लिया उन्होंने। टाइटस नाम का एक भाई था, रेलवे में काम करते थे, उन्होंने अपना घर खोल दिए, वहीं पर चर्च प्रेयर होता था, वहीं पर बाइबल स्टडी होती थी, सुसमाचार की सभा होती थी, धीरे धीरे आराधना की सेवा भी वहीं पर शुरू हो गई। और कड़पा को बेस बनाकर धीरे धीरे भाई भगत सिंह का पूरा टीम कर्नूल, प्रोद्दटूर, जमलमड़गू, द्रोणाचलम, ऐसे आंध्र प्रदेश के कई भागों में धीरे धीरे फैलते चले गए।
अब ये काम इतना फैल गया, एक बार जब ये गॉस्पेल कैंपेन को महीनों के बाद पूरा करने के बाद जब वो चेन्नई लौट रहे थे, तो मालूम पड़ा कि राजमंड्री में एक भाई है जो रेलवे पे काम करता है, वो वहां उनसे मिलना चाहते थे। तो भाई भक्त सिंह उसको पहले से बता दिया, भाई हम आ रहे हैं, अब हम कम से कम 4-5 घंटा आपके पास टिकेंगे, थोड़ा सा संगति करके, और अगली ट्रेन से हम फिर चेन्नई चले जाएंगे। वो भाई बड़ा खुश हो गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लेने के लिए आया, और भाई भक्त सिंह अपने टीम के साथ इनके घर पहुंचे। खाना खाते समय एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया, बोला कम सून कम सून। बोला क्या? ऑल आर वेटिंग फॉर यू, सब लोग रुके हुए आपके लिए। क्या? ऑल आर वेटिंग फॉर यू। बोले यहां पर एक मीटिंग के लिए सब लोग इकट्ठा हुए, 1000 के लोग आ गए। भाई भक्त सिंह ने सोचा कुछ ये धोखा देकर हमको फंसाने की तो कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, प्रभु ने उनको इस विषय में कुछ बताया भी नहीं था। वो तो आए थे सिर्फ राजमंड्री में ये भाई से, विश्वासी भाई से मुलाकात करके, थोड़ा संगति करके अगली गाड़ी से चेन्नई चले जाने के लिए। लेकिन उसने इतना उनको जबरदस्ती के जाकर देखे तो सचमुच में एक उन्होंने बड़ा सा पंडाल लगा दिया था, और हजारों की तादाद में लोग वहां पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया, यहां पर लोगों को जब मालूम पड़ा कि भक्त सिंह छाबड़ा राजमंड्री आ रहे हैं, तो सारे चर्चेस के बिशप्स और पादरी साहबों ने एक चिट्ठी दिया सारे चर्चेस को, इसको नहीं आने देना, इसको नहीं आने देना, सब अपना दरवाजा बंद कर लेना, इसके मीटिंग में कोई नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग पास्टर, पादरी लोग, बिशप लोग कहने लगे। लेकिन जो लोग वचन के भूखे थे, जो लोग प्रभु से प्रेम करते थे, जो लोग बाइबल के वचनों को सुनना चाहते थे, जो आत्मा से प्रेरणा पाए थे, ऐसे लोगों उन्होंने सब बातों को इनकार करके उनको सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किए। तब भाई भक्त सिंह के मन में एक विचार ये भी आया, प्रभु जी क्या ये पादरी पास्टर से और उन लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने ये लगाया? प्रभु ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सचमुच में इनके मन में भूख और प्यास है। उनके भूख और प्यास को देखकर भाई भक्त सिंह ने एक दिन नहीं 4-5 दिन तक वहीं पर रहे और उनके साथ संगति किए, और वहां पर भी एक बड़ी एक जागृति आई, लोग इकट्ठा होने लगे, और वहां से भी बढ़ता बढ़ता हुआ ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, वॉल्टेर साइड, श्रीकाकुलम साइड बढ़ता बढ़ता हुआ चला गया। पूरा कोस्टल इलाके में प्रभु का काम बढ़ता चला गया। इस रीति से प्रियो प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, और 1959 में प्रभु ने हैदराबाद के लिए उनको अगुवाई किया। हैदराबाद में जब वो गए थे तो सरोजनी देवी रोड नाम एक है, वहाँ पर एक छोटा सा घर लिए, और वो घर जब उनके लिए छोटा हो गया तो एक व्यक्ति ने आकर उनको एक दूसरा बताया जिसका नाम एलिम है। वहाँ पर बहुत सारे ये खजूर के पेड़ थे, इसलिए उसका नाम एलिम रखा। कुछ दिनों तक वो एलिम में रहने लगे। 1950 की बात है ये, 8-9 साल तक रहे। एक दिन वहां का एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसको बाद में लोग अप्पा जी बोलने लगे। ये अप्पा जी कौन है? ये उन दिनों के हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। बड़ी हस्ती है, निजाम के दिन थे वो दिन। तो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट था वो अप्पा जी। एक दिन जब उसने लोगों को हाथों में बाइबल लेते हुए जाते हुए देखा तो उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा है, भाई ये भीड़ की भीड़, इतने लोग बाइबल में किताबें लेकर क्यों ये कंपाउंड में, एली में घुसते जा रहे हैं? तो वो खुद गए वहां पर। एक दिन अपने उत्सुकता को मिटाने के लिए खुद उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने वचन सुना। यह वचन बार बार उनके कानों में गूंज रहा था, एक मनुष्य यदि सारे संसार को हासिल कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। कायल हो गए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, उद्धार पा लिए, और बाद में एक बार जाकर 1955 की बात है ये, वो जाकर भाई भक्त सिंह से बोलने लगे, भाई जी मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैं वो प्रभु की सेवा के लिए दान देना चाहता हूँ। भाई भक्त सिंह बोले नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा हमको चाहिए भी नहीं है। बोला हमको नहीं चाहिए। नहीं, बोलने लगा नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। 2 साल तक प्रभु से प्रार्थना करते रहे। 1958 या 59 में प्रभु ने उनसे स्पष्ट कहा, टेक इट, दिस इज फॉर द होल ऑफ इंडिया। ये कॉम्पाउंड तू ले ले, ये पूरे भारतवर्ष के लिए सेवा का केंद्र है। ये उसी को हेब्रोन कहते हैं। 25 दिसंबर 1959 भाई भक्त सिंह ने हेब्रोन के गेट के पास खड़े होकर, और उसने अंदर जाने से पहले भजन 24 के 8 को पढ़कर कहा, लॉर्ड आई हैव लव्ड द हैबिटेशन ऑफ दाई हाउस एंड द प्लेस वेयर दाइन ऑनर ड्वेलेथ। उन्होंने कहा जो कोई सच्चाई के साथ इस वचन को बोल नहीं सकता है, अंदर मत आना।
ऐसे उसका समर्पण हुआ। और उसके बाद हेब्रोन में प्रभु ने जो काम शुरू किया प्रिय, वहाँ से बढ़ते 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 दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बन गया वो। ना केवल भारत देश में, लेकिन भारत के बाहर भी लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोग अपने सुसमाचार को, अपनी गवाही को लेकर गए। भाई भगत सिंह के साथ बहुत सारे सहकर्मी आप ये फोटो में देख सकते हो उन दिनों में। भाई मार्टिन यहाँ पर हैं, और भाई भगत सिंह भी हैं, और भाई फिलिप भी यहाँ पर हैं, और भाई सोनराव भी यहाँ पर हैं, और दूसरे विदेशों से भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सहकर्मियों को प्रभु देता गया। और उन दिनों में हर साल में एक बार कॉन्वोकेशन होता था, और यहाँ के कॉन्वोकेशन में लोग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर लंबी लंबी लाइनें सुसमाचार बोलते हुए, जुलूस में बोलते हुए सुसमाचार में जाने लगे। और प्रभु ने उन दिनों में हेब्रोन के लिए एल्डर्स भी दिए, भाई यशुरत्नम, भाई दासन, भाई अगस्टिन, और एक और भाई है, उनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, शायद पॉल है, कोई डॉक्टर पॉल ऐसा कुछ है। इन सब को एल्डर्स के रूप में हेब्रोन के लिए नियुक्त किया गया। हेब्रोन की सेवा भी बढ़ती चली गई। और कॉन्वोकेशंस उन दिनों में अंग्रेजी में संदेश देते थे, तो तेलुगु और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होता था। आखिरी कॉन्वोकेशन 1985 में जब हुआ था, तो करीब करीब 30,000 के लोग आए थे, उसमें मैं भी था। प्रभु ने बड़े सामर्थ्य के द्वारा हर एक भाषा में काम को करवाता चला गया। और वहाँ पर लव भाई भगत सिंह जो कोई उनके पास आते थे, हर एक के लिए वहीं पर घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे। उस हेब्रोन में उनका एक छोटा सा कमरा था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस छोटे कमरे में अपना सबों के लिए प्रार्थना करते हुए सेवा काम बढ़ता चला गया। और जब लव फीस्ट में लोग बैठते थे तो सब लोग सेवा में भाग लेते थे। भाई फिलिप और भाई लाजेसन दोनों भी सर्विंग टीम है। हमने इनको सर्विंग करते हुए कभी देखा नहीं, लेकिन ये फोटो से मालूम पड़ता है। वो तो बहुत हमारे आदरणीय सेवक हैं, लेकिन आरंभ के दिनों में वो भी सर्विंग में भाग लेते थे। हाँ, और हर कॉन्वोकेशन में कभी कभी 300, कभी कभी 400, कभी कभी 600 बैप्टिज्म्स होते थे। आपको मालूम है 30-30 गाने गाते थे। भाई भगत सिंह खड़े होकर वहाँ पर देखते थे। लोग बड़े खुशी के साथ, हर एज के लोग, हर भाषा के लोग, हर रंग के लोग, कोई किसी की जात नहीं पूछता, कोई किसी की भाषा नहीं पूछता, कोई किसी का स्तर नहीं पूछता, तू अमीर है या गरीब है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उद्धार की निश्चयता पाए, सब लोग बपतिस्मा लेते बड़े खुशी के साथ। जहाँ से आए थे वहीं पर जाकर वहाँ पर मंडलियाँ स्थापित होने लगी। काम ना केवल साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ वहाँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे काम फैलता हुआ चला गया। जॉर्डन खान भाई भी भाई भगत सिंह के सहकर्मी हो गए। स्कॉटलैंड मिशन ने उनको कालिम्पोंग में एक मीटिंग के लिए निमंत्रण दिए थे। वो भी एक पठान है, पंजाब का रहने वाला, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो भी सेवा कर रहा था। और एक बड़ी बेदारी को प्रभु ने वहाँ पर भेजा 10 अक्टूबर 1947, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1947 5 लोग उद्धार पाए थे। उन्हीं 5 लोगों को प्रभु ने एक गेहूं के दाने के समान इस्तेमाल किया, और आज कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ना केवल प्रियो, दुनिया के कोने कोने में, चाहे यूके बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, कनाडा बोलिए, यूएई बोलिए, जहाँ सिंगापुर बोलिए, सारे नेपाली भाषा बोलने वाले फैल गए। और भाई जॉर्डन खान ने जब सेवा की वृद्धि को देखा, उनको समझ में आया मैं अकेला इस सेवा को नहीं कर सकता हूँ। वो भगत सिंह भाई से मिलने के लिए यहोवा शमा गए, उनके साथ संगति किए, और उस सेवकाई को उन्होंने सौंप दिया। जैसे बारनबास ने अंताकिया की सेवा के लिए पौलुस को ढूंढ कर लाया और पौलुस के हाथों में सौंप दिया, वैसा वहाँ से काम फैलता हुआ बढ़ता हुआ चला गया। आखिर में एक बार दुनिया के प्रसिद्ध स्वार्थिक बिली ग्रैम से भी उनकी मुलाकात हुई। भाई बिली ग्रैम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए उनसे। बिली ग्रैम के साथ क्या बातचीत हुई और उससे हम क्या सीखते हैं, प्रभु की इच्छा हुई तो अगला पाठ और आखिरी पाठ में हम सीखेंगे। समर्पण किया, प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए कोई सा भी दाम चुकाने के लिए तैयार हूं। वो समर्पण इस रीति से बदल दिया इस व्यक्ति को कि प्रभु ने अपने हाथ में उसको लिया, इतने सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। प्रियो, जिन बातों को हम जानते नहीं थे,
कलीसिया का दर्शन क्या है, आराधना के मतलब क्या है, मेज की सेवकाई क्या होती है, सुसमाचार कैसे सुनाना, सेवकाई कैसे करना, वो बहुत सारी बातें प्रभु ने पूरे क्रिश्चियनडम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव लेकर आया। आज यदि आप और मैं भी ये बात ईमानदारी के साथ सच्चाई से कहें, लॉर्ड आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस टू डू दाई विल, नॉट माइन बट दाई विल बी डन, समर्पण करके देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैंने किया वो तो करोगे, लेकिन मुझसे भी बढ़कर तुम काम करोगे। प्रभु इस रीति से आपको और मुझको भी तैयार करें। प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं भाई भगत सिंह के समर्पण के लिए, जिसके द्वारा हमने अनुभव से देखा और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि आपने उसको किस सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किए। अपनी इच्छा को समर्पण करने के लिए हमें भी सिखाइए। हम अपने जीवनों को आपके लिए सौंप देते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य के लिए, अपने कलीसिया के लिए और अपने प्रियो के लिए इस्तेमाल करें। पाठ की रक्षा करें, अंतिम पाठ के लिए हमको तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।